फ्रेंड्स, आज हम हमारी कक्षा 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का 12वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है बबलू बदल गया। ये एक लड़के की कहानी है और वो कैसे बदल गया, किस घटना ने उसे बदला, इसके बारे में हम पाठ में पढ़ेंगे। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। माँ, देर हो रही है, कपड़े पहनाओ। देखो, आलोक तैयार होकर आ गया है। ये बात बबलू ने कही। बबलू जोर से बोला। क्या बोला? कि माँ, देर हो रही है, कपड़े पहनाओ। देखो, आलोक तैयार होकर आ गया है। आलोक उसके दोस्त का नाम है, दूसरे लड़के का नाम है। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा कि ये जो बातें कही गई हैं, जहाँ से ये शुरू होती हैं वहाँ पे ये निशान लगाया गया है ना, ये चिन्ह है। और जहाँ पे बबलू की बात खत्म होती है वहाँ भी ये चिन्ह है, आप देख रहे हो। ये चिन्ह, इस चिन्ह को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और ये कब लगाया जाता है? जब किसी की बात को ज्यों का त्यों बिल्कुल वैसे ही अगर लिखा या कहा जाता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो बबलू ने ठीक ऐसे ही कहा और उसके यही शब्द थे, इसलिए इनको उद्धरण चिन्ह के अंदर बंद किया गया है। बबलू की माँ रसोई घर में खाना बना रही थी। रसोई घर, किचन, जहाँ पर खाना बनाते हैं ना, उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से आई। किसकी आवाज़ सुनकर? बबलू की आवाज़ सुनकर। उसे कपड़े पहनाए, मोजे पहनाए, मोजे जुराबें, सॉक्स, और जूते ढूंढने लगी। आलोक बबलू के जूते ढूंढने लगी। इतने में रसोई घर से सब्जी जलने की गंध आने लगी। गंध स्मेल को कहते हैं, है ना। महक आने लगी कि सब्जी जल गई है। जो गैस पर रखी हुई थी वो सब्जी उनकी जल गई है, चूल्हे पर जो रखी हुई थी। क्योंकि माँ रसोई घर से खाना बनाते बनाते बीच में छोड़कर आई थी और पहले उसने बबलू को कपड़े पहनाए, फिर मोजे पहनाए और फिर जूते ढूंढने लग रही थी। इतनी देर में सब्जी के जलने की गंध आई। माँ बोली, बबलू तुम जूते ढूंढो, मैं अभी आती हूँ। कहती हुई माँ तेजी से रसोई घर में गई, तेजी से, जल्दी से। उसने देखा सारी सब्जी जल चुकी है। वह सोचने लगी, बबलू को रोटी के साथ क्या रखूंगी? अब सब्जी तो जल गई है। अब बबलू के टिफिन में मैं उसे रोटी के साथ क्या दूं, क्या रख के दूं उसे? आप ये चित्र में देख रहे हो, आलोक समय पर तैयार होकर आ गया है, लेकिन बबलू की माँ उसे कपड़े पहना रही है। और आप देख रहे हो उसका कमरा कितना अव्यवस्थित है ना। उसकी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं। क्या आपका कमरा भी ऐसा ही होता है या फिर इससे अच्छा होता है? आप समय पर तैयार होते हैं या फिर आप बबलू की तरह ही आप जल्दबाजी में तैयार होते हैं? इसके बाद है, बहुत देर से बबलू को एक जूता नहीं मिल रहा था। शाला की बस भी आने वाली थी। शाला मतलब स्कूल को कहते हैं, पाठशाला या शाला किसको कहते हैं? विद्यालय को, स्कूल को। तो स्कूल की जो बस थी वो भी आने वाली थी और ऊपर से जूता नहीं मिल रहा था। वह जोर से चिल्लाया, माँ, एक जूता नहीं मिल रहा। आलोक भी ढूंढने लगा। आलोक ने भी उसकी मदद करवाई कि जूता मिल ही जाए। जूता मेज के नीचे पड़ा मिला। कहाँ मिला? मेज के नीचे। माँ ने कहा, तुम्हें कई बार कहा कि अपना सामान, जूते, बस्ता व कपड़े तय जगह पर रखा करो। तय मतलब जो उनकी जगह होती है, जहाँ उनकी जगह निश्चित है, उसी जगह पर उस सामान को रखा करो। तुमसे कई बार कहा है। इधर उधर रखने से सुबह सुबह परेशानी होती है। सुबह हमारे पास समय कम होता है, हम जल्दबाजी में होते हैं
और अगर चीज़ें नियत जगह पर रखी हों, तय जगह पर रखी हों, तो हमें आसानी होती है। लेकिन अगर उस जगह पे चीज़ नहीं होती है और हम इधर उधर उन चीज़ों को ढूंढने में अपना समय गंवा देते हैं और हम देर हो जाती है हमें, है ना। अब देखो, मैं तुम्हें तैयार करने इधर आई और उधर सब्जी जल गई। अभी रोटी भी नहीं बनी है। आज तुम खाना नहीं ले जा सकोगे क्योंकि देर हो गई है हमें। अब तुम शाला जाओ, नहीं तो बस निकल जाएगी। अब तुम शाला के लिए, स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए जाओ, वरना बस भी निकल जाएगी इसी चक्कर में। ये देखिए चित्र, माँ कह रही है इससे कि आज तुम्हें मैं खाना नहीं दे सकती हूँ क्योंकि रोटी अभी बनी नहीं है और सब्जी जल चुकी है, तो तुम जल्दी से जाओ, कहीं बस ना निकल जाए। बबलू और आलोक चौराहे पर गए। चौराहा ऐसा रास्ता जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर चार रास्ते मिलते हों, है ना, चौराहा। तो बबलू और आलोक चौराहे पर गए। उनकी बस तो निकल गई। उनका जो बस स्टॉपेज था वो वहीं था, वो वहीं से बस में बैठते थे और वहीं से वहीं पर उतरते थे। तो जब वो चौराहे पर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बस तो निकल चुकी है। दोनों को पैदल जाना पड़ा, पैदल, पैरों से चलकर। शाला देर से पहुँचे। अब जब पैदल गए तो लेट हो गए, देरी से पहुँचे स्कूल। पढ़ाई शुरू हो गई थी। दोनों झिझकते हुए कक्षा में गए। झिझकते हुए मतलब थोड़ा सा संकोच करते हुए, उन्हें थोड़ी सी शर्म आई और शर्माते हुए, झिझकते हुए वो क्लास में, कक्षा मतलब क्लास में गए। आज फिर देर से आए हो, आज क्या हुआ? गुरुजी ने पूछा। ये देखिए, ये उद्धरण चिन्ह लगे हुए ना, इसका मतलब गुरुजी ने ठीक ऐसे ही उनसे पूछा कि आज तुम फिर देर से आए हो, आज क्या हुआ? बबलू चुप रहा क्योंकि उसकी गलती थी, इस वजह से वो तो कुछ कह ही नहीं सका। आलोक ने सारी बात बताई। आलोक ने बताया कि कैसे वो लोग लेट हो गए और कैसे उनकी बस निकल गई और इस वजह से वो उन्हें विद्यालय आने में देरी हो गई। गुरुजी बबलू को समझाने लगे, तुम्हें अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। सामान सही जगह पर रखने से ढूंढना नहीं पड़ता। अपना काम खुद करना सीखो। तैयार भी तुम्हें ही होना चाहिए। गुरुजी ने उसको बताया कि एक तो अपना सामान सही जगह पर रखो, नियत जगह पर, तो इसके लिए तुम्हें कभी उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। और दूसरी चीज़ कि अपना काम खुद करो। माँ तुम्हें कपड़े पहना रही है, वो तुम्हारा मोजे पहना रही है, तुम्हारा जूता ढूंढ के दे रही है, नहीं। आप अपनी सारी चीज़ें खुद रखो अपने नियत स्थान पर, ताकि तुम खुद उन्हें ढूंढ सको, समय काम आने पर ले सको और अपने काम खुद करो। खुद नहाओ, खुद तैयार हो, खुद खाना खाओ, ठीक है। तो गुरुजी ने कहा कि तैयार भी तुम्हें ही होना चाहिए। गुरुजी की बातें सुनकर बबलू ने निश्चय कर लिया, फैसला कर लिया, सोच लिया, उसने ठान लिया कि आज से वह अपना काम स्वयं ही करेगा, स्वयं खुद करेगा, ठीक है। खाने की छुट्टी हुई। बबलू का खाना नहीं आया। खाने की छुट्टी से मतलब है लंच हो गया। जो लंच होता है ना खाना खाने के लिए, मध्यावधि अवकाश, मध्याह्न अवकाश, उसमें बबलू का खाना नहीं आया था। आलोक ने उसको खाना खिलाया। शाम को छुट्टी होने पर बबलू घर आया। आज उसने अपना बस्ता, कपड़े, जूते सब ठीक जगह पर रखे। माँ ने नाश्ता लगा दिया था। उसने हाथ धोए और नाश्ता करने बैठा। कपड़े, जूते, बस्ता ठीक जगह रखने के लिए माँ उसके कमरे में गई,
क्योंकि वो तो रोज़ फेंक देता था ना, कहीं जूते कहीं कपड़े कहीं बस्ता। इसलिए आज भी माँ उसके जूते कपड़े और बस्ता सही जगह रखने के लिए उसके कमरे में गई। पर यह क्या? लेकिन उसने देखा कि ये क्या हो गया। आज सारा सामान जमा हुआ था मतलब सही तरीके से व्यवस्थित रखा हुआ था। वह बहुत खुश हुई, उसे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। उसने बबलू को शाबाशी दी, उसकी प्रशंसा की, है ना, और कहा, वाह बबलू, आज तो तुम बिल्कुल बदल गए हो। कहा कि तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। अगले दिन आलोक हमेशा की तरह बबलू के यहाँ पहुंचा। आलोक रोज तैयार होकर बबलू के घर आता था और फिर वो दोनों वहां से बस के लिए विद्यालय के लिए निकलते थे। लेकिन आलोक हमेशा की तरह जैसे वो पहले के दिनों में आता था उसी तरह वो आया वहां। बबलू पहले से ही तैयार था। यह देख आलोक बहुत खुश हुआ। और बबलू तो आज पहले से तैयार था, क्यों? क्योंकि उसने अपना सारा सामान सही जगह पर रखा था पिछले दिन। इसलिए आज उसे तैयार होने में उसका समय व्यर्थ नहीं हुआ, बेकार नहीं हुआ। इसलिए वो टाइम से समय से तैयार हो गया। यह देख आलोक बहुत खुश हुआ। दोनों शाला के लिए चल पड़े, दोनों स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए चल पड़े। इसलिए हमें भी अपने जूते, टिफिन, बैग, अपना सामान नियत स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है, इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं, जब बबलू बदल गया तो आप में से भी कोई बबलू जैसा होगा। हो सकता है कोई आलोक जैसा भी हो, है ना, जो अपना काम खुद करता हो और अपनी सारी चीजें सही जगह रखता हो, है ना। लेकिन अगर आप बबलू जैसे हो तो आप बबलू की तरह ही आपको बदलना है, अपना काम स्वयं करना है, अपनी चीजें सही जगह रखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अभ्यास कार्य। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ उनके सामने लिखा है। गंध कहते हैं महक, बांस, बांस लिखा गया है ये, है ना। और इसे स्मेल इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, नाश्ता, अल्पाहार जिसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता को कहते हैं। नाश्ता मतलब थोड़ा सा खाना। अल्पाहार, अल्प मतलब थोड़ा, आहार मतलब भोजन, थोड़ा सा भोजन। संभाल, देखरेख करना, झिझकना, संकोच करना, शर्म करना। चौराहा, वह स्थान जहां चारों तरफ से आकर रास्ते मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद है पढ़ें और लिखें। कुछ कठिन शब्द हैं, इनको आपको मेरे साथ पढ़ना है। सब्जी, रसोई घर, ढूंढना, चिल्लाना, बस्ता, श्रम, शाबाश, संभालना। इसके बाद है पढ़ें और समझें। दो छोटे वाक्यों को और से जोड़कर बोलना व लिखना सीखें। मान, इधर आपको कुछ चार वाक्यों के अंश दिए गए हैं और इधर भी चार ही चीजें हैं, बीच में और है, आपको उन्हें जोड़ना है। एक मैं आपको जोड़ के बताती हूँ। माँ ने मोजे पहनाए और जूते ढूंढने लगी। ठीक है, इसी तरह से आलोक और बबलू पैदल ही गए। ठीक है, इस तरह से और जोड़ना है हमें। इसके बाद है सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। बबलू मोजे ढूंढने लगा, जूता या बस्ता क्या ढूंढने लगा? बबलू जूता ढूंढने लगा। दूसरा है बबलू, ये खाली जगह है, इसमें इनमें से कोई एक चीज भरनी है। खाना या जूता लेकर नहीं जा सका, तो इसमें आएगा बबलू खाना लेकर नहीं जा सका। तीसरा है गुरुजी ने अपना सामान सही जगह पर रखने की शिक्षा किसको दी? आलोक को या बबलू को? बबलू को दी। प्रश्न 4, बबलू ने धोकर नाश्ता किया। क्या धोकर? हाथ धोकर या पैर धोकर?
हाथ धोकर। ठीक है, इसके बाद है नए शब्द बनाएं। कपड़ा, कपड़े, हमें बहुवचन बनाना है। ठीक है, जब कोई चीज़ एक होती है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, और जब किसी वस्तु के हमें दो या दो से ज़्यादा होने का पता चले तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो कपड़ा यानी एक कपड़ा, और कपड़े यानी बहुत सारे कपड़े। इसी तरह से जूता यानी एक जूता, और जब दो या दो से ज़्यादा जूते हों तो जूते हों तो जूते कहेंगे उसे। ठीक है, रखा, रखे, बिखरा, बिखरे, कमरा, कमरे, बस्ता, बस्ते, पहुंचा, पहुंचे, बैठा, बैठे। इस तरह से आप इनको बहुवचन में बदलोगे। इसके बाद है एक शब्द में उत्तर लिखें। प्रश्न 1, बबलू को खाना किसने खिलाया? इसका उत्तर है आलोक ने। प्रश्न 2, गुरुजी ने बबलू को क्या समझाया? अपनी चीजों को सही जगह पर रखो और अपना काम स्वयं करो। प्रश्न 3, रसोई घर से किसकी गंध आने लगी थी? सब्जी के जलने की। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न 6, सुंदर लेख लिखें। बबलू आज तो तुम बिल्कुल बदल गए हो। इस वाक्य को आपको ठीक इसी तरह से यहाँ लिखना है, नीचे दी गई लाइनों में। ठीक है, तो ये सारा आपका गृह कार्य है। इसे आपको सुंदर सुंदर साफ तरीके से सारे प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में करना है, और ये इस कहानी को याद भी करना है। ठीक है, ये आपका गृह कार्य है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।